हेलो फ्रेंड्स। तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 में जो शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, और उससे स्टैटिक जीके का जो पोर्शन आ रहा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और जो मैंने ये स्टैट तैयार किए हुए हैं लगभग इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगली शिफ्टों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो गए ये क्वेश्चन। तो एसएससी एमटीएस 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनके एक रिव्यू के तौर पर ये क्वेश्चन बनाए हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं अगली शिफ्टों के लिए। तो एसएससी एमटीएस 2024 के लिए स्टैटिक जीके के मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो उन्हें देखते हैं भाई। जैसे कनकरेले है, ये कथकली, ये मोहिनी अट्टम से है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। कनकरेले केरल से है और मोहिनी अट्टम से है, ठीक है। आर के बीजापुरे भाई हारमोनियम से है। आर के बीजापुरे कहाँ से है? हारमोनियम से। आर के बीजापुरे मतलब कि बीज बो दिए पूरे किसके? हार के। आर के बीजापुरे हार के। 37 राष्ट्रीय खेल जो हम भाई कहाँ पर हुए? महाराष्ट्र में। लेकिन नहीं, 37 राष्ट्रीय खेल हुए गोवा में, और पहले हुए थे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन हर बार पूछ रहे हैं, और 37वें राष्ट्रीय जो खेल है वे कहाँ पर हुए? गोवा में, और पहले हुए थे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय खेल। अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो है भाई पुस्तक मुल्कराज आनंद की है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो है पुस्तक किसकी है? मुल्कराज आनंद की है। कर्मचारी निर्वाह जो है और मजदूरी का प्रबंध जो है भाई आर्टिकल 43 मतलब कर्मचारी निर्वाह और मजदूरी का प्रतिबंध कहाँ पर है? आर्टिकल 43। एक बार बता दूं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब कि सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं हुए कि आपके शिफ्टों में आ रहे हैं, लेकिन इन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने एक डाटा तैयार किया है, तो और मैं वो डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आते भाई गुरेही लोक नृत्य। लोक नृत्य भगवान शिव को समर्पित है। गुरेही किसको है? भगवान शिव को समर्पित है। हिमाचल प्रदेश में ये गुरेही किया जाता है, और हिमाचल प्रदेश के मैंने कुछ लिख रखे हैं लोक नृत्य फोक डांस। जैसे डांगी है हिमाचल प्रदेश, पांगी है, राक्षस, कायांग, बिडसू, कुगुटी, राक्षस जो है दानव नृत्य है, नाटी और बुहाड़, ठीक है। हेमा ने आंचल को, ठीक है, उसे याद कर सकते हो। गुरेही लोक नृत्य कहाँ पर है? भगवान शिव को समर्पित है, हिमाचल प्रदेश में। डांगी, पांगी, राक्षस, कायांग, बिडसू, घुघुटी, नाटी और बुहाड़, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कौन से हैं भाई? बिरता, मरसिया और बाउल। बिरता, मरसिया और बाउल कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। कर्नाटक में सुग्गी और यक्षगान। कर्नाटक में कहाँ के है भाई? सुग्गी और यक्षगान कहाँ पर? कर्नाटक में। झारखंड में है भाई फगुआ, जीका दसाई। जीका दसाई 2023 में सीरियल में भी आया था। जीका दसाई, फगुआ, झारखंड। आप देखोगे कि जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत रामबाण होने वाले क्वेश्चन भाई। वेस्ट बंगाल से बित्रा, मरसिया, बाउल। कर्नाटक से सुग्गी, यक्षगान। झारखंड से फगुआ और जीका दसाई, ठीक है। आगे करते हैं। बाजूपुर मतलब कि बाजूपुर की शास्त्रीय नृत्य है भाई? बाजूपुर भरतनाट्यम। बाजूपुर भरतनाट्यम। भारत की बाजुएं बहुत हार्ड हैं। बाजूपुर भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से भाई पंडानल्लूर और मेलाटुर भी भरतनाट्यम से हैं। पंडानल्लूर और मेलाटुर किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं। भरतनाट्यम कहाँ का भाई? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है? अल्लाह रिपू से। अल्लाह रिपू से। भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है? अल्लाह रिपू से। अंत होता है इसका तिल्लाना से। किससे होता है? तिल्लाना से। भरतनाट्यम, पंडानल्लूर, मेलाटुर भरतनाट्यम संबंधित है। तमिलनाडु से ये शुरुआत इसकी अल्लारिपू से होती है, अंत इसका तिल्लाना से होता है। कटका हस्त मुद्रा किससे है? भरतनाट्यम से भाई। कटका हस्त मुद्रा जिसमें ओम का प्रतीक होता है, 3 फिंगर से मिलकर मतलब 3 उंगलियों से मिलकर ओम का प्रतीक बनता है। कटका हस्त मुद्रा किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। वाद्य यंत्र कौन सा बजाता है भाई? मृदगम, वीणा, बांसुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 दे देंगे लेकिन एक उससे अलग होगा, तो 3 ये हैं कि मृदगम, वीणा, बांसुरी किससे हैं? भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम के कुछ कलाकार जैसे रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, वैजंती माला, गायत्री गोविंद, कुमारी कमला। रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, वैजंती माला, गायत्री गोविंद, कुमारी कमला। रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन, वैजंती माला, गायत्री गोविंद, वैजंती माला, गायत्री गोविंद, कुमारी कमला, ठीक है भाई। किसे ग्रैमी और ऑस्कर दोनों प्राप्त हो चुके हैं, मतलब कि किसे ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर पुरस्कार? गुलजार को भाई। गुलजार का वास्तविक नाम है क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। क्या नाम है इसका? संपूर्ण सिंह कालरा, जो कि उर्दू के कवि हैं और गीतकार हैं। ग्रैमी भी मिला है इसको और ऑस्कर भी मिला है। और कौन है ये? गुलजार। और
इसका वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। 2023 में मिला था इनको। भाई आपने देखा होगा कि करंट अफेयर 2024 के नहीं आ रहे, 2023 2022 के भी करंट अफेयर आ रहे हैं, ठीक है। 2023 में जैसे 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड था, 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड कि रामचंद्र भद्रा जी के साथ इनको प्राप्त हुआ। गुलजार को रामचंद्र भद्रा जी के साथ 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त हुआ। जगजीत सिंह भाई इससे रिलेटेड है कि गजल गायक ही, क्या है? गजल गायक हैं जगजीत सिंह, ठीक है। 8वीं अनुसूची ज्ञानपीठ अवार्ड 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। मतलब कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2023 में जो 58वां हुआ था वो तो मिला था रामचंद्र भद्रा जी को गुलजार जी के साथ, लेकिन जो ज्ञानपीठ अवार्ड है उसके बारे में विस्तृत जानकारी जैसे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। कौन सा? 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, प्राइज इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। हिंदी साहित्य का अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड पूछे, ज्ञानपीठ अवार्ड। 8वीं अनुसूची में ज्ञानपीठ अवार्ड, 22 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड। 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ अवार्ड 4 साल बाद 1961 में स्थापित, 1965 में पहली बार दिए गए। मिला किसको था सबसे पहले? जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को। और पहला हिंदी भाषा के लिए मिला था सुमित्रा नंदन पंत। भाई आप सुमित्रा नाम सोच के मत सोचना महिला है, ये आएगा पहला हिंदी भाषा के लिए या पहली महिला, तो वो है सुमित्रा। पहला पुरुष या पहला हिंदी भाषा के लिए सुमित्रा नंदन पंत। और पहला हिंदी भाषा के लिए महिला को मिला था महादेवी वर्मा यामा के लिए। किसको के लिए? यामा के लिए, महादेवी वर्मा यामा के लिए। और इंग्लिश भाषा के लिए पहला मिला था अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स के लिए। आप देख लीजिए ज्ञानपीठ अवार्ड 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं के लिए साहित्य का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1961 में स्थापित, 1965 में इस पहली बार दिए गए, 1965 में पहली बार दिए गए। जी शंकर कुरूप को सबसे पहली बार मिला। पहला हिंदी भाषा के लिए था सुमित्रा नंदन पंत, और पहला हिंदी भाषा के लिए महिला को मिला था महादेवी वर्मा यामा के लिए। और इंग्लिश के लिए सबसे पहले मिला अमिताभ घोष जी को द शैडो लाइन्स के लिए। अब बात करते हैं भाई कुचिपुड़ी वैजयंती काशी। कुचिपुड़ी से कौन संबंधित है? वैजयंती काशी। काश मैं कुचिपुड़ी नहीं खाती, काश मैं कुचिपुड़ी नहीं पाती, कच्चीपुड़ी नहीं खाती। वेम्पति चिन्ना सत्यम, यह तो सत्य है कि तुमने कच्चीपुड़ी खा ली। राधा रेड्डी वेपना रेड्डी, मतलब कि रेड्डी शब्द किस में आया? वो कुचिपुड़ी से होगा। वैजयंती काशी, वेम्पति चिन्ना सत्यम और राधा रेड्डी, रेड्डी किस में भी आएगा? वो क्या होगा? कुचिपुड़ी। बांसुरी से है भाई राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, मतलब कि राजेंद्र याद रखो, बांसुरी से है, बांसुरी राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी। शास्त्रीय से है भाई घनकांत सिंह बोरा बोरबयान। ये बोरबयान जो है वो इंग्लिश और हिंदी एक है भाई, कई भी आप सोचो कि इंग्लिश और हिंदी अलग है। शास्त्रीय को शामिल 2000 में किया गया था। शास्त्रीय कहाँ का है? असम का। कब शामिल किया? 2000 में, शास्त्रीय नृत्य में। घनकांत सिंह बोरा बोरबयान इसका संबंध है, घनकांत सिंह बोरा बोरबयान का संबंध शास्त्रीय असम से है भाई। अब आते कौदी गोपाल नाथ सैक्सोफोन से। किससे? सैक्सोफोन से। सैक्सोफोन से मनोहरी सिंह, मन को हर गया, अल्लाह रखा रहमान, अदनान सानी, जॉर्ज ब्रुक्स। कादी गोपाल नाथ किससे हैं? सैक्सोफोन से। मनोहरी सिंह, अल्लाह रखा रहमान, अदनान सानी, जॉर्ज ब्रुक्स, ठीक है। सितार से भाई सितार, मतलब कि तारा, एक बिंदु जैसा तारा, सितार से बिंदु पाठक, मुश्ताक अली खान। तबला से भाई विक्रम घोष और तन्ने घोष, मतलब कि मैं तो घोष नहीं लूँगा, मेरे में बल है, ठीक है। सितार से बिंदु पाठक, मुश्ताक अली खान, तबला से विक्रम घोष, तन्ने घोष, ठीक है। हॉर्नबिल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। हॉर्नबिल उत्सव भाई नागालैंड में, कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। नॉर्थ ईस्ट का ये त्यौहार है, 1 से 10 दिसंबर, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 10 दिसंबर। एक बात और बता दूँ, जो भी मैंने एक भी वर्ड लिख रखा है ऐसा नहीं है कि वो ना तो प्रीवियस ईयर में आया हो ना वो, ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं और ये हर पर्सन अपने आप में एक महत्व रखता है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि कोई भी लाइन मैंने ऐसे लिख रखी है, सभी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड से है, 1 से 10 दिसंबर मनाया जाता है। एक पक्षी, धनेश पक्षी के लिए मनाया जाता है। कौन से पक्षी के लिए? धनेश पक्षी के लिए। ये बोलेगा कि एक पक्षी वाला त्यौहार तो हॉर्नबिल। त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल। 1 से 10 दिसंबर नागालैंड, हॉर्नबिल एक पक्षी, धनेश पक्षी, त्योहारों का त्यौहार। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार कब बनाया गया? सन 2000 में। कब बनाया गया? सन 2000 में। एक बार और देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड नॉर्थ ईस्ट 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी से, धनेश पक्षी, त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। पहली बार कब बनाया गया? 2000 में बनाया गया। अगला है नागालैंड। नागालैंड में भाई जो उत्सव हैं, जो फेस्टिवल है, मोआसू
नाग को देखकर मेरे आंसू आ गए। आओ ट्राइब द्वारा मो आंसू सेक्रे नई, नया नया आया था, उसने एक सांप देख लिया, नाग देख लिया। आओ लैंग लंग मतलब कि लेग, मेरे लेग में चढ़ गया, ठीक है। वो नागालैंड में क्या है, मो आंसू आओ ट्राइब सेक्रे नई अंगामी आओलेंग कोन्याक और यमरो मतलब कि यम को प्यारा हो गया भाई नाग को देख के, ठीक है। नागालैंड से कौन से हैं, नागालैंड में ही हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर पहली बार 2000 मनाया गया, त्योहार को त्योहार कहा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो हॉर्नबिल एक पक्षी, दरेश पक्षी। और नागालैंड से मो आंसू सेक्रेनी आओलेंग यमरो। अब आते हैं शास्त्रीय भाषा, 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा और इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा सबसे पहले तमिल भाषा को मिला था, कब, 2004 में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा सबसे पहले किसको मिला, तमिल भाषा को, कब मिला, 2004। कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है, 6। तमिल को 2004 मिला, तो 2005 में मिला भाई संस्कृत को, 2005 में किसको मिला, संस्कृत को। 2006 में 8 में मिला कन्नड़ और तेलुगु को, 2 भाषाएं कन्नड़ और तेलुगु को मिला 2008 में। और मलयालम को सब मिला भाई 2013 में। और सबसे नई जो भाषा है शास्त्रीय भाषा वो उड़गी 2014 में। शास्त्रीय भाषा दर्जा सबसे पहले किसको मिला, तमिल भाषा को, कब मिला, 2004 में। तमिल भाषा को कब मिला, 2004 में। संस्कृत भाषा को मिला 2005 में। कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में। मलयालम को 2013 में। सबसे नई शास्त्रीय भाषा उड़िया। अब ये है 8वीं अनुसूची, मैंने बताया था आपको 22 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, 11 लाख रुपये उसमें अवार्ड राशि है, ठीक है। पहला हिंदी भाषा के लिए सुमित्रानंद पंत पुरुष को मिला था, पहली महिला या महादेवी यामा के लिए, और पहला जो पुरुष था इंग्लिश भाषा की शैडो लाइन अमिताभ घोष को मिला था। 11 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। तो वो जो है 8वीं सूची 22 भाषाओं के लिए, मूल भाषा थी वह 14 सबसे पहले, 8 बाद में जोड़ी गई। जोड़ी कौन सी थी, सिंधी जोड़ी गई 21वीं संविधान संशोधन 1967। ये याद मैं आपको आराम से कर दूंगा, 21वीं संविधान संशोधन 1967, डेट आप भूल सकते हो, सिंधी 21वीं से। नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71 1992, और बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92 2003। जैसे सिंधी है अकेली है 21, नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71, 21 71 92, मतलब कि 21 + 71 क्या होता है, 92। सिंधी 21 1967, नेपाली मणिपुरी कोंकणी 71 1992, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92 2003, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक के बीच कितना वर्ष का अंतर होता है, 2 वर्ष। आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो, SSC MTS का, CHSL का, CGL का, कोई भी एग्जाम, आप देखोगे कि स्पोर्ट्स से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं और 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ओलंपिक हो, हमारे IOC के अध्यक्ष हो, इंडियन ओलंपिक के अध्यक्ष हो, स्थापना हो BCCI की, ICC की, राष्ट्रीय खेल हो, ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ओलंपिक कब और कहाँ हो रहे हैं, 2024 के कहाँ होंगे, 2026 के कहाँ होंगे, 2026 में शीतकालीन ओलंपिक होंगे तो कहाँ होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक के बीच अंतर भी आपको पता होना चाहिए, कितने वर्ष का होता है, 2 साल का। 2024 में जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो सेमोनिक फ्रांस में होंगे। शीतकालीन ओलंपिक जो, जैसे कोई भी ये नाम न दे तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में बताना है, जो कि हमारे जो मेन होते हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा ये थे ना, ये जैसे शुरुआत कब होती है ग्रीष्मकालीन की, शुरुआत सबसे पहले 6 अप्रैल 1896 एथेंस में हुई। कहाँ हुई, एथेंस में 6 अप्रैल 1896। 2020 में टोक्यो में हुई, 2024 में पेरिस। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, 2024 में पेरिस, कहाँ ओलंपिक हुए, पेरिस में। आपको यदि आप थोड़े भी खेल से संबंधित हो, रिलेटेड रखते हो, तो आपको ये याद होंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि CHSL की शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, ये कौन सी का, CGL में भी आया था और MTS में भी आ चुका है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मतलब कि हाल फिलहाल वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और खेल से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक के बीच 2 साल का अंतर। शीतकालीन 2024 सेमोनिक फ्रांस, शुरुआत 1800, ग्रीष्मकालीन की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 एथेंस, 2020 में टोक्यो, 2024 में पेरिस। 2022 में जो विंटर है, जो शीतकालीन ओलंपिक हैं 2022 के, जो बीजिंग चीन में, 2026 में होंगे भाई इटली में। कब होंगे, इटली में। और युवा ओलंपिक खेल, आप इस प्रसंग को निगलेक्ट कर सकते हैं, कब, जब मैं नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। युवा ओलंपिक खेल की शुरुआत 2010 में सिंगापुर, आपने देखा होगा CGL की शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, युवा ओलंपिक खेल की शुरुआत 2010 सिंगापुर। अब बातें भाई कुछ पुस्तकों की बारे में बात कर लेते हैं। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिश की बुक है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिश किसकी बुक है, खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह की बुक कुछ हैं, वी इंडियंस, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ ए वुमेन, द सनसेट क्लब और दिल्ली एंड नोबल। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिश बुक किसकी है, खुशवंत सिंह की। और वे इंडियंस,
ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ ए वुमेन, द सनसेट क्लब, द दिल्ली ए नोवेल। ये पुस्तक खुशवंत सिंह की है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं कह रहा कि एमटीएस में आए हैं, किसी में आए, लेकिन हर पर्सन ये प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर का ही दबदबा रहता है पेपर में, ठीक है। चेतन भगत भाई की 3 पुस्तकें आप याद रखो, 5.71 चेतन भगत, 5.71 चेतन भगत, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ काय पोचे और हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की। लेकिन आप ये क्वेश्चन नहीं करके जाओगे तो आपका ये मान के चलो आप जीके में आप हो ही नहीं कुछ, ठीक है। चेतन भगत भाई 5.71, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड। अमिताभ प्रीतम की भाई कागज ते कैनवास। अमिताभ प्रीतम की कौन सी है? कागज ते कैनवास, रसीदी टिकट। अमिताभ प्रीतम की है कागज ते कैनवास, रसीदी टिकट। हॉकी खेल से कुछ बात करते हैं भाई। हॉकी में पीला कार्ड दिया जाता है, 5 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है। पीला कार्ड दे दिया तो आपको 5 मिनट के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। रेड कार्ड मतलब खेल से ही निलंबित कर दिया जाता है। ग्रीन कार्ड में चेतावनी दी जाती है। ब्लू कार्ड 10 मिनट के लिए सस्पेंड और ब्लैक कार्ड में अयोग्यता इनएबिलिटी दिखाई जाती है। हॉकी में पीला कार्ड 5 मिनट के लिए सस्पेंड, रेड कार्ड खेल से निलंबित, ग्रीन कार्ड चेतावनी, ब्लू कार्ड 10 मिनट के लिए सस्पेंड, ब्लैक कार्ड अयोग्यता इनएबिलिटी, ठीक है। डीपीएसपी भाई जो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। गांधीवादी सिद्धांत, एक देखोगे आप आर्टिकल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। डीपीएसपी आयरलैंड से। गांधीवादी सिद्धांत है ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल 40। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब कि 70 आर्टिकल 70 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 1 से 70 तक आप रट के जाना। गांधीवादी सिद्धांत में आर्टिकल 43, 43 का बी, 46, 47 और 48। और समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का डी। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का डी। आप देखोगे यदि आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन छपने वाले हैं भाई, ठीक है। मौलिक कर्तव्य ये सबसे इसमें एक भी क्वेश्चन आप निगलेक्ट मत कर देना। मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? भाग 4A। मौलिक कर्तव्य भाग 4A, आर्टिकल 51A। एक आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य भाग 4A, आर्टिकल 51A। लागू 3 जनवरी 1977। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से। समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सदस्य थे इसमें 12। शामिल कितने किए थे? 10। अब उतने 11 हो चुके हैं। और 11वां है 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के बारे में बताता है। मौलिक कर्तव्य किसमें भाई? भाग 4A में और आर्टिकल 51 का A। लागू कब हुए? 3 जनवरी 1977। यूएसएसआर से लिए गए हैं। समिति है सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। सदस्य इसमें 12। शामिल कब के कितने थे भाई? शुरुआत में 10। अब हो चुके हैं 11। 11वां कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के बारे में बताता है। एक ये डेट आप याद रखो भाई, मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया? 3 जनवरी 1977। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, रिपीट हो चुकी है क्वेश्चन। 3 जनवरी 1977, आप ये डेट याद रखो, ठीक है। तय्यम और थय्यम भाई, तय्यम और थय्यम मतलब कि तय्यम आ जाए या थय्यम आ जाए, किससे संबंधित है? केरल से। किससे संबंधित है? केरल से। तय्यम और थय्यम किससे संबंधित है? केरल से। कृष्णाटम केरल, मतलब कि देख भाई, कली या तट, ये 2 वर्ड कहीं भी दिख जाए आपको तो आपको केरल लगाना है, लेकिन थोड़ा इसमें बदलाव है तमिलनाडु के बारे में। लेकिन कली और तट दिख जाए आपको तो केरल लगाना है, लेकिन यिल विल थिल बीच में कहीं मिले तो तमिलनाडु होगा, लेकिन कली या तट है तो केरल होगा। जैसे कृष्णाटम तट, चविटू नाटकामी, तालमठ डाले केरल और कर्नाटक दोनों में है। बिल्लू पाट भी केरल और तमिलनाडु दोनों में है। गुजरात में भाई गरोड़ा गुजरात, रासलीला गुजरात, गरोड़ा गुजरात, रासलीला गुजरात। आंध्र प्रदेश में बुर्थकम्मा और ओग्यू कथा, उस अंधे की कथा सुन रहा था, बुर्थ कथा। आंध्र प्रदेश में बुर्थ कथा और ओग्यू कथा। उत्तराखंड में है भाई रमयाण। उत्तराखंड में कौन सा है? रमयाण। बथुकम्मा भाई कहाँ पर है? बथुकम्मा मतलब कि बथुए की जो है सब्जी बनाई तेल में डालकर। बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना। बथुकम्मा किसमें है? तेलंगाना से। बोनालू क्या मैं तेल डाल के बोनालू सब्जी, अलाई बलाई, मेदराम जतारा, नरोबा जतारा, समक्का सक्का जतारा, मतलब जतारा वर्ड जहाँ दी जाए आपको तेलंगाना लगाना है। दूध नो पोथुल्ला पाडूंगा, ठीक है। बथुकम्मा कहाँ भाई? तेलंगाना। बोनालू, अलाई बलाई, मेदराम जतारा, नरोबा जतारा, समक्का सरक्का जतारा, दोना पाथुल्ला पांडूंगा, ठीक है। फिर आते हैं तमिलनाडु, चित्रार्थी और थाईपुसम। चित्रार्थी और थाईपुसम किससे है? तमिलनाडु से। त्रिशूरपुरम और निसागदी, निसागदी नहीं है क्योंकि केरल में पढ़े लिखे लोग होते हैं। निसागदी त्रिशूरपुरम केरल। ओडिशा से है रजपर्व बालियात्रा। तमिलनाडु से चित्रार्थी थाईपुसम, निसागंदी त्रिशूरपुरम केरल से, उड़ीसा से रजपर्व बालियात्रा।
कुछ बुक्स करते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स है। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, माई अल्टरनेटिव व्यू, बुक किसकी है? पी चिदम्बरम। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर किसकी है भाई? माई अल्टरनेटिव व्यू, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, पी चिदम्बरम। इंडिया अनमेड, मतलब इंडिया जो है वो अनमेड है, यशवंत सिन्हा। इंडिया अनमेड, यशवंत सिन्हा। 2 सेंट्स है भाई अरुण शौरी की, 2 सेंट्स, 2 सेंट्स अरुण शौरी। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी। एक बात याद रखो, मैंने बताया, आप एक बार वो बता दूं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई ये, और आपने पता होगा प्रीवियस ईयर का महत्व क्या होता है, और उस टॉपिक से क्वेश्चन है जिस टॉपिक पर एसएससी हमेशा क्वेश्चन डालती है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर में 2000 में क्वेश्चन आया, 1999 में क्वेश्चन आया, वे है भाई, ये हाल फिलहाल के जो और टॉपिक चल रहे हैं वे है ये, ठीक है। यशवंत सिन्हा एंड इंडिया अनमेड, 2 सेंट अरुण शौरी, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन प्रणब मुखर्जी। सिटीजन एंड सोसाइटी हामिद अंसारी। सिटीजन एंड सोसाइटी किसकी है? हामिद अंसारी की। सिटीजन एंड सोसाइटी किसकी है? हामिद अंसारी की। राइज इंडिया प्रतिभा पाटिल, राइज इंडिया प्रतिभा पाटिल। माई टाइम माई लाइफ, माई टाइम माई लाइफ शीला दीक्षित। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। भाई जब 1991-92 में जब लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG रूल आया था, तो मनमोहन सिंह का आपने पता हुआ क्या योगदान था। यदि उस समय पर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री नहीं होते तो मैं कहता हूँ कि आज हमारा इंडिया आज भी गुलाम रहता, क्योंकि उस समय पर सिर्फ 15 दिन का खाना इंडिया खा सकता था। लेकिन मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान दिया और एक कितने बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को सॉर्ट किया और विदेशों से पैसे को एक्सचेंज करवाया, मतलब कि औद्योगिक इंडस्ट्री लगाने की अनुमति दी मनमोहन सिंह ने, जिससे कि हमारा लोगों ने बिना, मतलब कि विदाउट टैक्स यहाँ पर अनुमति दी और बहुत अच्छा काम किया। चेंजिंग इंडिया किसकी भाई? मनमोहन सिंह। और हेड्स एंड टेल मेनका गांधी, हेड्स एंड टेल मेनका गांधी। आई विटनेस किसकी भाई? कपिल सिब्बल की। आई विटनेस किसकी है? कपिल सिब्बल की। एक बार और देखते हैं। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, माई अल्टरनेटिव व्यू, पी चिदम्बरम। इंडिया अनमेड, यशवंत सिंह की है। 2 सेंट अरुण शौरी। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन प्रणब मुखर्जी। सिटीजन एंड सोसाइटी हामिद अंसारी। राइज इंडिया प्रतिभा सिंह पाटिल। माई टाइम माई लाइफ शीला दीक्षित। प्रतिभा सिंह पाटिल एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी सबसे पहली, बाद में तो इंदिरा गांधी बनी। माई टाइम माई लाइफ शीला दीक्षित। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। हेड्स एंड टेल मेनका गांधी। कपिल सिब्बल आई विटनेस, क्योंकि एक वकील है। आई विटनेस। जनगणना से क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व यूटी सबसे कम तो है भाई, यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम है अंडमान निकोबार का 46। ये डाटा भी याद रखो क्योंकि डाटा भी आता है। 46 किसका? अंडमान निकोबार का। दिल्ली का कितना है सबसे ज़्यादा? 11,297 स्क्वायर किलोमीटर, और उसके नंबर 2 पे है चंडीगढ़। मतलब कि 2011 की जनगणना में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अंडमान और निकोबार का। कितना है? 46। सबसे ज़्यादा किसका है? दिल्ली का। कितना है? 11,297 स्क्वायर किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। लेकिन स्टेट में सबसे ज़्यादा किसका? बिहार का 1106 जनसंख्या घनत्व 1106। दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल 1028। लेकिन स्टेट में सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश 17। ये क्वेश्चन 2024 में CGL में भी आया था और MTS में भी आ चुका है ये, और CHSL में भी आया था। डाटा आया था कि 17 किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम 17 किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। आगे बात करते हैं भाई लवलीना बोरगोहेन। लवलीन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्पोर्ट्स से। लवलीना बोरगोहेन किसका संबंध किसके है भाई? मुक्केबाजी। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किसके है? मुक्केबाजी। एकमात्र महिला है, थर्ड महिला है जिसने पदक जीता है ओलंपिक में। थर्ड जिसने पदक जीता है ओलंपिक में मुक्केबाजी, और 69 किलोग्राम 69 किलोग्राम 2020 में टोक्यो में जीता, कांस्य पदक जीता इन्हें, ठीक है। मुक्केबाजी में बता रहा हूँ, तीसरा पदक जीता है इन्हें 2020 में। 2023 के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है लवलीना बोरगोहेन। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। दिल्ली में, नई दिल्ली में थी 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में हुई। खेल रत्न पुरस्कार इनको 2021 में मिल चुका है। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से हैं। एशियन गेम्स 2023 में जो ये ध्वजावाहक भी रही थी एशियन गेम्स, इसमें हॉकी के जो हरमनप्रीत सिंह जी हैं वे भी हुए थे। जैसे पहला था विजेंद्र सिंह भाई, 2008 में बीजिंग में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। दूसरी मैरी कॉम थी जो 51 किलोग्राम वेट में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। और तीसरी लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में जिसने पदक जीता 69 किलोग्राम कैटेगरी में। अब आते हैं
किस शैली में जटिलतम मेकअप कोड पोशाक फेस मास्क और चमकीले रंगे हुए चेहरे होते हैं? मतलब कि जटिलतम मेकअप किया जाता है, कोड पोशाक फेस मास्क या चमकीले रंगे हुए चेहरे किसके होते हैं? कथकली केरल में। किसमें होते हैं? कथकली केरल में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार का वेशम या श्रृंगार होता है? वेशम को ही श्रृंगार कहते हैं। 5 प्रकार का। किसमें? कथकली केरल से संबंधित है। पांचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनक्कू। पांचा, काड़ी, थड़ी, कारी और मिनक्कू। केरल में जो थिएटर है उसका नाम है, थिएटर नृत्य का नाम है कुटम पालम। कुटम पालम मैंने बताया था, टे 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 टे, कलकली आ जाए, कली आ जाए, टट आ जाए, तो ये किसका होगा? केरल का होगा। इसमें नायक तो होता है पांचा, खलनायक होता है काथी और कुल मुद्रा है 24। कितनी है मुद्रा? 24। ये इंपॉर्टेंट है। वेशम कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। नटवरी डांस किसमें किया जाता है? भाई कथक में। नटवरी डांस किसमें किया जाता है? कथक में। नटवरी कथक। शास्त्रीय बोरगीत का प्रयोग असम में 2000 में शामिल किया गया। सबसे नवीनतम है। शास्त्रीय बोरगीत का प्रयोग घनकांत सिंह बोरबयान शास्त्रीय से है। ओडिसी, ओडिशा, ओरिली, ओडिसी, ओरिली, ओडिसी, ओरिली। ओडिशा में 5 प्रकार के रंग होते हैं। जैसे लाल जो है बुराई का प्रतीक है। लाल किसका है? बुराई का। पीला संत महिला, पीला संत महिला। हरा कुलीनता और सफ़ेद दाढ़ी उस्तर चेतना, मतलब कि दिमागी तौर पर वो सुदृढ़ है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। खेलों को उद्योग का रूप किसने दिया? भाई मिजोरम। मतलब कि खेलों को उद्योग का रूप किसने दिया है? मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खेलों को उद्योग का रूप किसने दिया? मिजोरम ने। खेलों को उद्योग का रूप किसने दिया? मिजोरम। खेलों को उद्योग का रूप किसने दिया? मिजोरम। खेलों को उद्योग का रूप किसने दिया? मिजोरम ने। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर 2018 में इम्फाल में। और सांची जो है ये यूनेस्को स्थल आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। सांची कब यूनेस्को स्थल में शामिल हुआ? 1989 में। 1989 में मध्य प्रदेश संबंधित है। ठीक है, यूनेस्को साइट के तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इसको निगलेक्ट कर ही नहीं सकते। सांची मैंने बताया 1989 मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश से है 1986 में। खजुराहो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कब? 1986। भीमबेटका की गुफा 2003। भीमबेटका की गुफा तो कोई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। भीमबेटका की गुफा 2003 मध्य प्रदेश। देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि रिलेटेड ना हो आपके एग्जाम से। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन भाई ये मान के चलो आपका 50% के लिए स्टैटिक जीके आ रही है, और फिर उसके बाद बचता है हिस्ट्री और पॉलिटी। मतलब कि यदि आपको स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी आपने कर ली तो आप ये मान के चलो आप पेपर की 80% जो मटेरियल है वो आप कर लोगे। आपको इन 3 चीज़ों पे कमांड सबसे पहले बनानी है। यदि आप जीके को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जीके पे कमांड बनाना चाह रहे हैं तो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और पॉलिटी पे काम करो भाई सबसे पहले, न कि पहले ही आप साइंस में लग जाओ। ठीक है, यदि रेलवे के स्टूडेंट हो तो आपको साइंस पढ़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो साइंस का दबदबा रहता है। तो मैंने बताया भाई खजुराहो 1986 मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा 2003 मध्य प्रदेश। महाबलीपुरम के स्मारक जो है 1984 तमिलनाडु। महाबलीपुरम के स्मारक कब? 1984। कहाँ पर? तमिलनाडु। हम्पी कहाँ पर? 1986 कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक 1986। खजुराहो भी 1986 में था मध्य प्रदेश में। खजुराहो 1986 मध्य प्रदेश। खजुराहो कहाँ पर है? 1986 मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका की गुफा 2003। महाबलीपुरम के स्मारक जो है वो 1984 तमिलनाडु। हम्पी 1986 कर्नाटक। पट्टदकल के समूह 1987 कर्नाटक। पट्टदकल के समूह 1987 कर्नाटक। हम्पी 1986 कर्नाटक। पट्टदकल के समूह 1987 कर्नाटक। और बोध गया बौद्ध मंदिर में 2002 बिहार। बोध गया बौद्ध मंदिर 2002 बिहार। एक बार आप IDB जो हमारा वर्ल्ड बैंक है इससे संबंधित क्वेश्चन है। जैसे जनवरी 2024 तक कितने देश विश्व बैंक के सदस्य थे? जनवरी 2024 तक 189 का देश था भाई, नोरू। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष एक भारतीय है, वे अजय बंगा। अजय बंगा भारतीय अध्यक्ष हैं। सर्वाधिक शेयर 16.8 के साथ यूएस से सबसे ऊपर है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। काम करना स्टार्ट किया उसने 1945 1945। सम्मेलन जो होता है ब्रेटन सम्मेलन होता है वर्ल्ड बैंक से संबंधित। हेडक्वार्टर इसमें वाशिंगटन DC US से संबंधित है भाई। अन्य नाम इसका IBRD। इसके नाम है कुछ 5 अंग है, आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने होंगे। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूटमेंट। इसके ये पार्ट आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट है भाई आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यता, लेकिन आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति के हैं। मैंने बताया आपको 1 से 70 तक आपके आर्टिकल याद होने चाहिए, या 1 से 85 तक कर लो आप।
क्योंकि इसमें लोकसभा राज्यसभा भी आ जाते हैं। तो इसकी ट्रिक है राष्ट्रपति की जो आर्टिकल है, पकानी कोका द्वयोदशम, पैकानी कोका द्वयोदशम, पकानी पद, राष्ट्रपति का पद, कार्यकाल, निर्वाचन, पकानी कोका द्वयोदशम, 52-66 तक बताया गया है। 52 में पद है और 61 में महाभियोग। अर्ध न्याय प्रक्रिया कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई है। ठीक है, आर्टिकल पर बात कर ही रहे हैं। समाधान का किसमें? आर्टिकल में 72 में भाई, आर्टिकल 72 में समाधान है राष्ट्रपति की। और आर्टिकल 123 में जो 6 मंथ और 6 वीक्स के अंदर पारित होना चाहिए अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है। और सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है राष्ट्रपति 143 में। समाधान किसमें? आर्टिकल 72 में। कौन राष्ट्रपति? अध्यादेश 123, 6 मंथ और 6 वीक्स के अंदर पारित। और सुप्रीम कोर्ट को सलाह आर्टिकल 143। भाग 5 में जो है 52 से 151 तक है। और राज्यपाल 153 में है, संसद 79 में है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक 148 में है, संघ न्यायपालिका 124 में है। राज्यपाल 153 में, संसद 79 में, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक 148 में, संघ न्यायपालिका 124 में। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, दोनों का चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 71। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से है 63 से 69। उसरा निका चूस, उसरा निका सस कह सकते हो आप, उसरा निका सस। उपराष्ट्रपति 63 में, सभापति कार्य निर्वाचन कार्यकाल समय और 69 में शपथ। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा जाता है तो संसद का कोई भी सदन पारित कर सकता है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। और आपको यदि इससे रिलेटेड यदि और भी कोई क्वेरी हो या कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप सजेशन दे सकते हैं नीचे कमेंट में। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और मैं कहता हूँ कि इनसे बाहर शायद ही प्रश्न बनेगा, क्योंकि भाई शिफ्ट होती है बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी और रिपीटेड प्रश्न है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई आप बता देना कौन सी वीडियो, किसकी कौन सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो उसकी वीडियो आपके आ जाएगी। थैंक यू।